नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबन नक्सल। दोस्तों, मकान खरीदने में, घर खरीदने में और निवेश करने में, पैसों के निवेश करने में बहुत फ़र्क होता है। कई बार लोग मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं, सर मैं एक फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं निवेश करना चाहता हूं, मुझे बताएंगे कि कौन सा फ्लैट अच्छा है, क्या ये प्रोजेक्ट में फ्लैट्स अच्छे हैं, पलावा सिटी में निवेश करना अच्छा रहेगा। ये टाइप के सवाल आते हैं मुझे। कई बार, हफ्ते में 2-3 बार तो ये टाइप के आ जाते हैं। मैं लोगों का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, उन्हें इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कड़क तरीके से इनका जवाब देना पड़ता है ताकि उनकी दिमाग की बत्ती जले। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई साहब, आप निवेश करना चाहते हो तो क्या कोई चाचा या दादा गुजर गया और बहुत पैसे छोड़ के गया, या फिर आपको कहीं पे लॉटरी लग गई और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं? क्योंकि आवाज़ से तो आप बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे लग रहे हो। तो फिर वो कहते हैं, हाँ सर, मैं तो बहुत ही साधारण आदमी हूँ, बहुत मिडिल क्लास हूँ, नॉर्मल हूँ। तो मैं कहता हूँ, यार ये निवेश करने की बात कहाँ से आ गई? निवेश, इन्वेस्ट, ये इन्वेस्ट क्या है, ज़रा समझाओगे मुझे? इन्वेस्ट नहीं सर, मैं घर लेना चाहता हूँ, कहते हैं। आप घर लेना चाहते हो या पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो? दोबारा सोचो। पैसे की ग्रोथ होनी चाहिए। हाँ सर, वो पैसे का ग्रोथ तो होना चाहिए सर। तो इसका मतलब तुम पैसे के ग्रोथ के हिसाब से सोच रहे हो? नहीं सर, मुझे घर चाहिए। तो मतलब इन शॉर्ट, लोग क्लियर नहीं रहते हैं अपने दिमाग में। अब आप कहोगे, यार क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर आपकी सोच जो है वो साफ नहीं है, वो क्लियर नहीं है, तो आपकी नज़र क्लियर नहीं होगी और कोई आपको गुमराह कर सकता है और बड़ी आसानी से गुमराह कर जाएगा। उदाहरण के तौर से, बिल्डर के जो आदमी रहते हैं, सेल्स ऑफिस वाले, वो इसी बात की तलाश में रहते हैं कि आपको कैसे गुमराह करें, किस तरह से आपके दिमाग को अपनी लॉजिक की पटरी से उतार दें। तो लॉजिक पटरी से उतारना बड़ा आसान रहता है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये लोग गुमराह करने में एक्सपर्ट हैं, महारथी हैं, बार बार गुमराह करते हैं। दिन में कम से कम मैं समझता हूं कि 5-10 लोगों को गुमराह करके ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अब आप अगर सेल्स ऑफिस में पहुंच जाते हो और कहते हो, भाई साहब मुझे इन्वेस्ट करना है, और ये लोग पूछते हैं सर आप घर रहने के लिए ले रहे हो या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो? जैसे ही आपने कहा इन्वेस्ट करना है, बस हो गई, उनकी लॉटरी लग गई। वो लोग आपको इस दिशा में ले जाते हैं कि देखो यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पर हाईवे आने वाला है, ये हमारा जहाँ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जहाँ बन रहा है, ये बॉम्बे पुणे हाईवे पर है, और ये हाईवे पर अभी थोड़े दिनों में मेट्रो आ जाएगा और कुछ दिनों में हेलीपैड आ जाएगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, वगैरह वगैरह। इस तरह से वो बात करते हैं। तो आपको सपने दिखाने लगते हैं और आप सपने देखने लगते हो। दूसरी बात यह है कि जब वो घर की बात करते हैं ना, तो ये लोग हमेशा ड्रीम हाउस की बात करते हैं, मतलब सपनों का महल या सपनों का घर की बात करते हैं। ये भी आपके लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए, खतरे की घंटी होनी चाहिए, क्योंकि आप ड्रीम हाउस, सपनों का महल किसी भी सूरत में नहीं ले रहे हो भाई साहब। आपको याद दिला दूं, आप ले रहे हो एक हकीकत के महल को, एक हकीकत के घर को, फ्लैट। आपको फ्लैट चाहिए जो अस्तित्व में है। ये लोग आपको सपनों का महल पहनाना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ होगा, यहाँ पे फंड्स का ग्रोथ होगा, आप मालामाल हो जाओगे। यानी आप 50 लाख का फ्लैट लोगे और वो 1 करोड़ हो जाएगा, ये टाइप से, और आप बेचोगे और आप लखपति में से करोड़पति बन जाओगे। ये टाइप के जो विचार हैं, ये आपके दिमाग में भर दिया जाता है, और सिर्फ इसलिए भरा जाता है क्योंकि आपका विचार साफ नहीं है। तो मैं आपको वापस
उस बात पर लेके जाता हूं कि फ्लैट लेना इन्वेस्टमेंट किसी भी सूरत में किसी भी हिसाब से नहीं है। फ्लैट लेना खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिमाग से निकाल दो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ्लैट खरीदूंगा और उसको भाड़े पे चढ़ाऊंगा और भाड़े पे चढ़ा के पैसे कमाऊंगा और पैसे कमा के मालामाल हो जाऊंगा, या फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा अपनी नौकरी से और मेरा जो मकान है फ्लैट है वो भाड़ा कमाते रहेगा और मैं बस ऐश करूंगा भाड़े के पैसे से, गलत सोच रहे हो भाई साहब, बहुत गलत सोच रहे हो। ऐसे नहीं होता है। इनफैक्ट आपका नुकसान होने जा रहा है, गारंटी। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो पहले ही जैसे आप एंट्री मार रहे हो इस चीज में, अंडर कंस्ट्रक्शन में, आप नुकसान को चूम कर एंट्री मार रहे हो। आप जान लो कि आपका भारी नुकसान बुकिंग के समय हो जाता है। कैसे, आपको समझाता हूं। आप बुकिंग के समय, पहली बात है, आप नुकसान सहकर बुकिंग करते हो। 2 या 3% का मिनिमम कमीशन में चला जाएगा। किसको कमीशन जाएगा? चैनल पार्टनर्स को कमीशन जाएगा और उनके साथ में एक लंबी जो श्रृंखला है, टेलीकॉलर से लेके चैनल पार्टनर से लेके उनसे कई बार चैनल पार्टनर के साथ एक ब्रोकर रहता है वगैरह वगैरह। तो 3% तो मिनिमम गया, समझो आपका 3% का घाटा वहीं पे हो गया। फिर इसके ऊपर आप 5% का स्टैंप ड्यूटी में घाटा समझ लो, मतलब 8% का आपका घाटा हो गया, वो वापस नहीं आने वाला है, वो लॉस है, वो गया। उसके ऊपर से आप जीएसटी भर रहे हो, लॉस ले रहे हो। जीएसटी के पैसे जो हैं, कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो 15% वगैरह जीएसटी देने को ऑप्ट करते हैं, वो चूज करते हैं कि हमको 15% जीएसटी देना है, भारी जीएसटी देना है। क्यों? क्योंकि उनको रिफंड मिलेगा या जो भी उनका हिसाब है। जीएसटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं उसके ऊपर कोई विशेष बात कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये मेरे समझ से बाहर है, क्वाइट ऑनेस्टली। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके जेब से जीएसटी जा रहा है, पूरा नुकसान हो रहा है आपका। आपको आपके फ्लैट के तरफ नहीं जा रहा है, वो जीएसटी के तरफ जा रहा है, टैक्स के तरफ जा रहा है। मतलब आपके जो पैसे पड़े हुए हैं उसमें से आप अगर 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो तो समझ लो कि 10-15% गया उसमें। मतलब कमीशन, स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी, ये सब समझ के आप समझो कि करीब करीब 15-20% का आप नुकसानी करके, लॉस सह के आप फ्लैट खरीद रहे हो। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा असम्पशन है, एक नहीं अनेक असम्पशंस हैं। तो पहला असम्पशन मतलब जो चीज़ आपकी धारणा है वो सच होगा नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपकी एक धारणा है। आपकी धारणा ये है, आप सोचते ऐसे हो कि आपको जो फ्लैट दिया जा रहा है वो एक सही कीमत पे दिया जा रहा है। बिल्डर आपको अगर कह रहा है कि ये 1 करोड़ का फ्लैट है तो वो कम से कम दाम में या एकदम रीजनेबल दाम में आपको बेच रहा है, ऐसे सोच के आप 1 करोड़ देने को तैयार हो रहे हो। लेकिन सच ये बात है कि बिल्डर आपका जो अप्रिसिएशन होने वाला है, यानी समझो कि 3 साल 4 साल के अंदर जो बढ़ोतरी होने वाली है, वो बढ़ोतरी का भी गिन के, मतलब वो बढ़ोतरी का फायदा जो है, नफा जो है, वो आपको नहीं होना चाहिए, बिल्डर को होना चाहिए, अपने को होना चाहिए, बिल्डर को। ऐसे सोच के वो करता है तो उसका जो प्राइसिंग है वो आपके नफे को खा के प्राइसिंग डिसाइड कर रहा है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको ऐसे समझा दूं कि अगर 2022 में आप फ्लैट ले रहे हो तो आप 2022 के हिसाब से उसके पैसे चुकता नहीं कर रहे हो। स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में वो कह रहा है कि मैं 2025 में आपको डिलीवरी दूंगा, तो इसका पोजीशन दूंगा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 2025 के हिसाब से प्राइस आपसे ले रहा है, भाव तय किया है उसने 2025 का, और 2025 के हिसाब से वो ले रहा है, आपसे फाड़ के ले रहा है। आप अगर 2025 में बेचने निकलोगे,
नफ़े में तो नहीं बेच सकते हो, किसी भी सूरत में आप नफ़े में नहीं बेच सकोगे। और ये टाइप के बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल पलावा सिटी से, जो कहते हैं सर हमने 55 लाख में लिया हुआ फ्लैट आज हम 35 लाख या 40 लाख में बेचने को निकले हैं। ऐसे भी कॉल्स आते हैं खरीदने वालों से कि सर अगर मैं बिल्डर के पास जाता हूं तो वो कहता है 55 लाख, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट रीसेल मार्केट में जा रहा हूं तो मुझे 35 लाख 37 लाख या कभी कभी उससे भी कम 32 लैक्स वगैरह का मुझे कोटेशन मिल रहा है, मैं फ्लैट खरीद सकता हूं। तो इस तरह के, यानी कि 55 लाख से कहाँ और 35 लाख कहाँ, 20 लाख का घाटा वहीं पे हो जाता है। तो इस तरह से ये पलावा सिटी की बात मैंने करी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पलावा सिटी में खरीद के अब बेच रहे हैं। सिमिलरली इसी बात और उन लोगों को जो इंटरेस्ट का घाटा हुआ उसको छोड़ ही दो, उनको भारी इंटरेस्ट में घाटा हुआ है। मतलब ऐसे सोच लो कि 30-35 लाख का घाटा ही हुआ है, घाटे में बेच रहे हैं। और जो लोग उसको भाड़े पे चढ़ाए थे वो कहते हैं सर हमको ठीक से भाड़ा भी नहीं मिलता है, कभी भाड़े पे चढ़ता नहीं है, कभी चढ़ता है तो 7,000, 9,000, 10,000 ऐसे मामूली भाड़े पे हमको चढ़ाना पड़ता है। उसमें से हम जब मेंटेनेंस का पैसा निकाल लेते हैं तो बहुत कुछ बचता नहीं है। तो ये टाइप का हिसाब होता है इन्वेस्ट करने का, मतलब निवेश करना। फ्लैट में निवेश करना घाटे का सौदा है, 100% घाटे का सौदा है। अब ये घाटा और भी बढ़ सकता है, मैं आपको घाटे गिनवा रहा हूं। तो घाटा एक तो ये है, दोबारा मैं गिनवा दूं कि पहला घाटा, पहला लॉस आपको होगा कि आप स्टैम्प ड्यूटी भर रहे हो। दूसरा ये होगा आप जीएसटी भर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको वापस नहीं मिलेंगे। आप कमीशन दे रहे हो 3% का मिनिमम, ओके, वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है, वो आपसे आपके जेब से चला गया। इसके बावजूद अगर बिल्डर ने अपने टाइम पे, सही टाइम पे फ्लैट आपको नहीं दिया तो सोच लो वैसे भी आपको घाटा हो ही रहा है, क्योंकि आप भाड़े पे रह रहे हो। अगर आप फ्लैट में रहना चाहते हो लेकिन अभी नहीं रह रहे हो और वेट कर रहे हो कि आपका अंडर कंस्ट्रक्शन का फ्लैट मिलेगा, मतलब आपको भाड़े का घाटा हो रहा है। अगर आप 10-15 हज़ार का हर महीने भाड़ा दे रहे हो, ओके, रेंट दे रहे हो रहने के लिए कहीं और, तो इसका मतलब आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में बुकिंग करके उतने का घाटा किया। पोजीशन डेट से तो आपको घाटा गिनना ही चाहिए, वैसे आप पैसे देने लगो उस दिन से गिनना चाहिए। यानी आज अगर आप टोकन करके आते हो तो आज से आपको वो रेंट आपके ऊपर चढ़ रहा है उसको आपको घाटे में गिनना चाहिए। लेकिन चलो नहीं गिनते हो, ये गिनती की बात है। तो आप 2025 में, अगर बिल्डर ने कहा 2025 जनवरी में मैं देने वाला हूँ और उसने 2025 में नहीं दिया, तब से तो आपको गिनना ही चाहिए कि ये मेरा नुकसान हो रहा है और ये पहला महीना था 15,000, हर महीने 15 के हिसाब से मेरा नुकसान हो रहा है। आपको गिनना तो चाहिए, गिनते नहीं हो, ये सब आप गिनती करते नहीं हो, लेकिन करना चाहिए नुकसान। दूसरी बात है, आप लोन लेते हो, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट भर रहे हो वो आपका नुकसान है। और अगेन आप सोचोगे नहीं यार, मैं जब लोन ले लेता हूं उस दिन से मैं नुकसान नहीं गिनूंगा, और मैं अपना नुकसान तब से गिनूंगा जब से बिल्डर का पोजेशन डेट आता है। तो जनवरी 2025 में पोजेशन डेट है और उसने 2025 जनवरी में नहीं दिया, उसने 2025 दिसंबर में दिया, तो 11-12 महीने का जो इंटरेस्ट है उतना तो आप नुकसान ही गिनोगे, कम से कम उतना तो गिनोगे। मैं तो कहता हूं आज से गिनो, लेकिन चलो नहीं गिनते हो तब से तो गिनोगे, वो आपका नुकसान है। और अगर कभी कभी बिल्डर 2-3-4 साल आगे ढकेल देता है, क्या कह के, कोविड कह के ढकेलेगा, पोजीशन नहीं हो पा रहा है, स्टील और सीमेंट के भाव बढ़ गए बोल के ढकेलता है, लेबर मिल नहीं रहा है बोल के ढकेलेगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है और उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड डिसरप्टेड है वगैरह वगैरह, फोर्स मैजोरे, वर्ल्ड वॉर है, जो भी है वो आपका पूरा गिनवा लेगा कि भाई मैं नहीं दे पाता हूँ।
मैं नहीं दे पाता हूँ, फोर्स मैजोर है, तो ये मैंने नहीं किया है कह के 3-4 साल आगे ढकेल देगा, वो नुकसान आपका है। तो आप अपनी नुकसानी गिनोगे नहीं तो आपको लगेगा हम फायदे में रह रहे हैं। उससे अच्छा होता कि जो प्रॉपर्टी तैयार है आज की तारीख में, वो प्रॉपर्टी ले लेते, उसके ऊपर आपका लोन हो जाता, वो प्रॉपर्टी को गिरवी रख के आप होम लोन चुकता करते, लेकिन वो प्रॉपर्टी को एंजॉय तो कर रहे हो और भाड़ा तो नहीं दे रहे हो बाहर। तो ये सारी चीज़ें आप अगर सोचते हो तो आपको पता चलता है पैसों को आप निवेश नहीं कर रहे हो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हो। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। इन्वेस्टमेंट इसलिए भी नहीं कहते क्योंकि उसका कोई फेस वैल्यू नहीं है। दोस्तों, आप अगर इन्वेस्ट करते हो ना कोई भी चीज़ में, तो उस चीज़ का एक बेस वैल्यू रहता है, एक फेस वैल्यू रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अगर शेयर्स खरीदते हो तो शेयर सर्टिफिकेट पे एक वैल्यू रहता है कि ये 1000 की चीज़ है। चलो आपने सेकेंडरी मार्केट में खरीदा, 10,000 में खरीदा, लेकिन 10,000 में खरीदा, लेकिन 1,000 का तो फेस वैल्यू है उसका, उस चीज़ का एक फेस वैल्यू है। रियल एस्टेट में कोई फेस वैल्यू नहीं है, कुछ भी फेस वैल्यू नहीं है। वो उसमें खतरा ही खतरा है और कोई उसका बेसिक वैल्यू है ही नहीं। क्या बेसिक वैल्यू है एक फ्लैट का? आप मुझे बताइए, आप 1 करोड़ दे के एक फ्लैट लेते हो, उसका बेसिक वैल्यू क्या है? उल्टा उसको उसमें आपका मेंटेनेंस जाएगा हर महीने, वो आपको अंदर खींच रहा है, अंदर आपके पैसे खींच रहा है। वो पैसे निकल नहीं रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। वो फ्लैट जो है वो पुराना होगा, 30 साल 40 साल 50 साल पुराना हो जाएगा, तो उसको फिर रीडेवलपमेंट में डालना पड़ेगा। ये आपका नुकसान ही है, हर महीने घाटा हो रहा है छोटा छोटा। और आप सोच रहे हो नहीं अप्रिसिएशन होगा। आज के ज़माने में अप्रिसिएशन के बारे में सोच के अपने आप को गुमराह करना बहुत बड़ी गलती होती है। कभी एक ज़माना रहा होगा और कुछ लोगों ने कमाया भी होगा। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि कभी किसी ने कमाया ही नहीं है, रियल एस्टेट में पैसे डाल के कमाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो 10 लाख डाले थे और 50 लाख निकाला, या 50 लाख डाला और 2 करोड़ निकाले, ऐसे लोग हैं। सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आप देखोगे लोगों के साथ ऐसे नहीं होता है। इतना भारी फर्क नहीं पड़ता है। वो शायद 50 लाख में खरीदते हैं और 70 लाख में बेचते हैं, या 80 लाख में बेचते हैं और 30 लाख का फ़ायदा होता है, ऐसे दिखता है। लेकिन आप ये सब गणित अगर करोगे कि उन्होंने मेंटेनेंस कितना दिया, उन्होंने यानी कितने महीने के लिए उनको उनका भाड़े पे चढ़ा था और नहीं चढ़ा था, और उन्होंने कितना भाड़ा दिया वगैरह वगैरह, आप सब गिनोगे ना, एक बार सारे गिनती करोगे तो आपको पता चलेगा कि उतना बड़ा ये नहीं है जितना आपको दिख रहा है। उतना बड़ा फ़ायदा नहीं है, उतना बड़ा नफ़ा नहीं है जैसे आपको दिख रहा है। तो ये बहुत सारी इसमें बातें गणित की हैं, बहुत डिटेल्स हैं, बहुत ही डिटेल्स में जा सकते हैं और अलग अलग तरीके से गणित को कर सकते हैं। गणित को जोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। कोई कहेगा इसको गिनना नहीं चाहिए, कोई कहेगा उसको गिनना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने की चीज़ है, निवेश करने की चीज़ है, तो मैं आपको साफ भाषा में कह रहा हूँ, किसी भी सूरत में निवेश करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली बात ही नहीं है। आप इन्वेस्ट करने की सोच को छोड़ ही दो। आप सिर्फ ये सोचो मुझे उस घर में रहना है क्या। अगर मैं रहने की बात है, यूज़ करने की बात है तो ले लो, फिर भी अंडर कंस्ट्रक्शन मत लो, क्योंकि जो रहना है तो इमीडिएटली रहना शुरू करो ना। आप ऐसा घर लो जहाँ पे आप जाके इमीडिएटली रह सकते हो उसके अंदर। ऐसा घर मत लो, अरे सपनों का महल है, 3 साल में तैयार हो जाएगा, 5 साल में तैयार हो जाएगा, उसके बाद में मैं लूँगा, उसके बाद मैं एंजॉय करूँगा और मेरे बच्चे मज़े करेंगे, गार्डन में घूमेंगे वगैरह। ये सब गलती मत करो। आपको घर लेना है, जाइए मार्केट में देखिए, घर तैयार है, कोई कमी नहीं है, इन्वेंट्रीज की कोई कमी नहीं है। आप कहोगे नहीं वो महंगे होते हैं। नहीं, पहली बात है कि वो भ्रम है कि अंडर कंस्ट्रक्शन सस्ता है और रेडी पोजीशन महंगा है, ये भ्रम है। रीसेल प्रॉपर्टी आप देखोगे, लोगे, ठोक बजा के लोगे, बार्गेनिंग करके लोगे, यानी भाव दबाओ भाई।
भाव जो भी रेट बोलता है वो सामने वाला, वो रेट को दबाओ, वो रेट को ठोक बजा के देखो, फ्लैट को ठोक बजा के देखो, हर नज़र से उसको परख लो, देख लो ये प्रॉपर्टी अच्छी है, सही है, इसका टाइटल सही है, गलत है, क्या है, देख लो, पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, दीवार में भेज है, नहीं है, यानी डैम्पनेस, लीकेज वगैरह जो कुछ भी इश्यूज है, टेरेस फ्लोर है तो यानी धूप से गर्मी हो जाता है, क्या होता है, हवा का डायरेक्शन क्या है, ये सब देख लो आप। वो आइटम एंजॉय करने वाली चीज़ है, एक फ्लैट उसमें रह के एंजॉय करने वाली चीज़ है, उसको आप इन्वेस्ट करने वाली चीज़ किसी भी सूरत में मत बोलो और सोचो भी मत, वो गलत सोच है, और वो गलत सोच में जाओगे तो आपका भारी नुकसान होने का चांस है। नफ़ा होने का चांस मैं बहुत ही कम समझता हूँ, भारी नुकसान होने का चांस है। तो किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अपने दिल और दिमाग पे लिख लो। मैं हूँ आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।